हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिंस राज एंड वेलकम टू योर चैनल धीरज कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग 2018 में जो पूछे गए प्रश्न है उसको सेकेंड सेट यानी 11 से लेकर 25 तक। देखिए, पहले हम लोग सेट किए थे 2019 का, 2020 का, तो उसमें क्या था, उसमें 20 क्वेश्चंस थे। लेकिन इसमें 25 क्वेश्चंस यानी 2018 या 2018 से पहले जो सेट आते थे वो 100 क्वेश्चंस का सेट आते थे, लेकिन अब जो आते हैं वो 20 क्वेश्चंस का सेट आते हैं। इसीलिए आज हम लोग 11 से लेकर 25 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक व्यक्ति एक दिन में 47.1/2 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। एक व्यक्ति है जो एक दिन में इतना यात्रा तय करता है, इतना दूरी चलता है, इतना दूरी तय करता है, जिसमें 29.1/3 किलोमीटर है ना, 29.1/3 किलोमीटर वो तय कर स्कूटर से तय करता है। 29.1/3 किलोमीटर क्या से? स्कूटर से तय करता है, तथा 8.5/6 किलोमीटर क्या से तय करता है? साइकिल से तय करता है। इतना किलोमीटर साइकिल से तय करता है। तो पूछ रहा है कि बाकी बचे हुए दूरी कितना है, बाकी पैदल चलता है तो कितना दूरी पैदल चलता है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन देखिए, पूरा टोटल दूरी इतना तय करता है, जिसमें से इतना स्कूटर से चलता है और इतना साइकिल से चलता है, बाकी बचा हुआ दूरी पैदल तय करता है। तो पैदल कितना दूरी तय करता है? तो देखिए, पूरा दूरी तो इतना है, यानी 47.1/2 माइनस 47 में से इन दोनों को दूरी घटा देंगे तो जितना बचेगा उतना क्या बचेगा? पैदल चलना, जितना पैदल चला होगा उतना दूरी बचेगा। तो घटा देते हैं, यानी 29.1/3 माइनस 8.5/6। अब आपका देखिए ये सिंपल भिन्न का घटाव हो गया। इसको सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन करने का आसान तरीका कैसे? यहाँ पूर्णांक है, आपको तो पूर्णांक तोड़ने के लिए हम बताए होंगे, लेकिन यहाँ पूर्णांक हम नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्योंकि ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, यानी आपको पूर्णांक तोड़ने में आपको बहुत अधिक कठिनाई होगी, बहुत अधिक क्या होगी? कठिनाई होगी। तो देखिए, बिना पूर्णांक तोड़े हम बनाते हैं। तो जो पूर्णांक में है उसको अलग लिखते हैं। 47 है तो 47 लिखे, माइनस में 29 है तो माइनस में 29 लिखे, और माइनस में 8 है तो माइनस में 8 लिखे। इसको क्वेश्चन बंद कर दे, ठीक है। और जो बचा उसको सॉल्व करते हैं, यानी 1/2 है, 1/2 माइनस 1/3 माइनस 5/6। इसको अब सॉल्व करते हैं। तो चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं। 47 माइनस 8 39 हो गया, और 39 में से 29 घटाएंगे तो 10 बचा, तो यानी 10 इंटू, और इसको ये तो अब आसान हो गया, इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे? 6 होगा एलसीएम, 2 3 जा 6 3 माइनस 3 2 जा 6 2 माइनस 6 1 जा 6 यानी 5 1 जा 5, ठीक है, यही है। तो यहाँ 10 के बाद फिर 3 5 और 2 7, यानी दोनों माइनस में है तो दोनों को माइनस माइनस एक साथ जोड़ देंगे, और 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा? -4/6, यानी इसको काट देंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी 10 - 2/3 यही। तो इसको फिर से अब सिंपल भिन्न के घटाओ, इसको कर देते हैं 3 30 - 2 यानी 28/3, यानी इसको पॉइंट में, यानी 3 9 या 27.1/3। इतना किलोमीटर जो है क्या करता है? पैदल चलता है। इतना किलोमीटर क्या करता है? पैदल चलता है। समझ में आया? इसमें क्वेश्चन बहुत ही आसान था। कोई इसमें समझने वाली बात क्या थी
कि इतना चलता है, इतना टोटल चलता है, इतना स्कूटर से चलता है और इतना पैदल, इतना स्कूटर से और इतना साइकिल से, तो पैदल कितना चलता है, तो पैदल जितना स्कूटर से और साइकिल से चला टोटल में से उतना को घटा देंगे तो पैदल जितना चला उतना निकल जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन 12 नंबर है, 12 पुरुष या 15 महिला, 12 पुरुष या 15 महिला, 12 पुरुष या 15 महिला किसी काम को 21 दिन में करते हैं। मान के चलिए एक काम है उसको 12 पुरुष करेंगे या फिर 15 महिला करेंगे तो 21 दिन में करेंगे। यानी एक ही काम को 12 पुरुष 21 दिन में करेंगे और उसी काम को 15 महिला मिलकर के 21 दिन में करेंगे। तो यानी 12 पुरुष बराबर 15 महिला हो जाएगा। यानी 12 पुरुष बराबर कितना, 12 पुरुष बराबर 15 महिला। समझ में आया? 12 पुरुष बराबर 15 महिला। तो एक पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, एक पुरुष बराबर 12 है, इसको उधर, यानी 12 15/12। एक पुरुष बराबर 5 तिहाई 15, 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 चौके 12, यानी 5/4 महिला। एक पुरुष बराबर 5/4 महिला। समझ में आ गया? तो कह रहा है एक पुरुष बराबर 5/4 महिला, तो टोटल, तो हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है कि 6 पुरुष और 10 महिला उस काम को करने में कितना दिन लगाएंगे। 6 पुरुष और 10 महिला उस काम को करने में कितना समय लगाएंगे। तो देखिए एक पुरुष कितना महिला के बराबर, 5/4 महिला के बराबर। एक पुरुष 5/4 महिला के बराबर है। तो देखिए यानी 12 पुरुष 15 महिला 21 दिन में काम करता है। तो यानी एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, ये टाइम का क्वेश्चन है। फार्मूला आपको याद रखना होगा, जितना काम हुआ जितना, यानी M1 W1 बराबर M2 W2। यानी जितना काम हुआ, जितना आदमी लगा, मैन लगा, उतना वर्क लगा, तो दोनों को गुना करेंगे। यानी 15 महिला और 21 इज इक्वल टू M2 और कितना काम को, W1, यानी एक काम है तो एक काम से गुना कर दिए। M2 क्या है, M2 5/4 महिला, यानी एक पुरुष बराबर 5/4 महिला। तो कह रहा है 10 महिला, तो 10 महिला तो है, लेकिन 6 पुरुष भी कह रहा, तो 6 पुरुष, एक पुरुष बराबर 5 महिला, तो 6 पुरुष बराबर 6 गुना 5/4 महिला, 6 गुना 5/4 महिला, यानी 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6, यानी 10 + 15 यानी 7.5। तो 10 और 7.5 37, यानी 35/2, 35/2, यानी 35/2। ये 6 पुरुष और 10 महिला के बराबर 35/2 महिला, 35/2 महिला हो गया। ठीक है, तो वही लिखेंगे। काम टोटल कितना है, एक ही वही काम को करना है। कितना दिन में करेंगे, तो एक दिन मान के चलिए, एक दिन में करेंगे। और कितना है, कितना महिला है, तो 35/2। अब x का वैल्यू यहाँ से निकालना है। देखिए इक्वेशन कितना आसान बन गया, इक्वेशन आसान बन गया। यहाँ x का वैल्यू निकाल देंगे तो 7 से 7 × 5 = 35, 7 तिहाई 21, 5 से 5 तिहाई 15। तो यानी x और यहाँ बराबर है, नीचे में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ गुना हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 9 दूना के 18। यानी जो 6 पुरुष और 10 महिला जो हैं मिल करके उस काम को कितना दिन में पूरा कर देंगे, 18 दिन में। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा था कि 12 पुरुष और 15 महिला 21 दिन, 12 पुरुष या 15 महिला, या कह रहा है, या कहने का मतलब या तो 12 पुरुष 21 दिन में काम करेंगे या फिर 15 महिला 21 दिन में काम करेंगे। यानी 12 पुरुष बराबर 15 महिला हो जाएंगे। तो एक पुरुष बराबर कितना महिला, यानी 5/4 महिला। एक पुरुष बराबर 12 को यहाँ ला लिए, गुना में था, यहाँ भागा में आ गया, 5/4 महिला। समझ में आया?
तब फिर देखिए आगे क्या किए, आगे यही किए कि 12 पुरुष 15 महिला 21 दिन में काम करते हैं। तो 15 महिला और 21, तो एक महिला कितना देर में करेंगे उस काम को, 15 गुना 21 इक्वल टू बराबर जो कितना काम हुआ, एक काम हुआ, टोटल कितना दिन लगा उसको x ले लिए, और जितना 6 पुरुष और 10 महिला कह रहा था ना उसको हम महिला के रूप में कन्वर्ट कर दिए। 6 पुरुष और 10 महिला जो कह रहा था, यानी पुरुष को भी महिला के रूप में कन्वर्ट कर दिए, और महिला तो महिला थी ही, तो पुरुष को महिला के रूप में कन्वर्ट कर दिए और उससे गुना कर दिए और x का वैल्यू निकाल लिए। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कर रहा है, देखिए पिछला क्वेश्चन का वही ट्रिक है, आपको ये क्वेश्चन समझ कर ही बनाना होगा, आप इसका कोई ट्रिक नहीं है, समझ कर ही बनाना है। ऐसे आप मानो तो यही ट्रिक है। कितना समय लगेगा, आप बनाओगे, अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही कम समय में बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक मछली की टंकी है, मान के चलिए ये टंकी है, चलिए ये मान के चलिए टंकी है, ठीक है। एक मछली की टंकी है जिसकी चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई, देखिए जिसकी लंबाई जो है 60 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी L इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है, B इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है, अब H इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि एक टंकी है, इसमें इसके जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसमें कह रहा है, क्वेश्चन है कि उसमें 50 लीटर पानी भरा हुआ है, उसमें 50 लीटर, पहले मान के चलिए इसमें 50 लीटर पानी भरा हुआ है, तो पूरा टंकी को भरने में कितनी पानी की और आवश्यकता होगी, पूरा टंकी को भरने में कितनी पानी की और आवश्यकता होगी। तो देखिए पहले से इसमें कितना पानी भरा हुआ है, 50 लीटर पहले से पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। तो टंकी का आयतन क्या होगा, तो आयतन बराबर यानी वॉल्यूम बराबर घनाभ का आयतन, आप लोग पढ़े होंगे, घनाभ का आयतन बराबर L गुना B गुना H, L गुना B गुना H। तो L कितना है, 40 गुना 60 गुना 50, यानी 6 25 और 30 चौके 120, 120 पर 1 2 3 0। यहाँ देखिए सेंटीमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब। इसका कहने का मतलब देखिए सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको लीटर में बदलने के लिए, इस सेंटीमीटर क्यूब है, इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 12 120 पर 000 है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, इतना लीटर हो गया। अब आप लोग कहिएगा कि हम 1000 से ही डिवाइड क्यों करेंगे, 1000 से ही डिवाइड क्यों करेंगे। तो देखिए आपके पास मान के चलिए कोई बर्तन है, आपके पास मान के चलिए कोई बर्तन है, उसका अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10-10 सेंटीमीटर होगा ना, तो उसमें 1 लीटर पानी आता है, 1 लीटर पानी आएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे आप देख भी सकते हैं। तो देखिए इसको 1000 से डिवाइड दे देंगे, तो यानी 120 लीटर, यानी उस टंकी में टोटल कितना लीटर पानी आ सकता है, टोटल 120 लीटर पानी आ सकता है। और पहले से इसमें 50 लीटर पानी भरा हुआ है, पहले से इसमें 50 लीटर पानी भरा हुआ है, तो और कितना चाहिए, यानी इसमें से 50 घटा देंगे, यानी 70 लीटर, यानी इसमें और कितना पानी भरेंगे, 70 लीटर भरेंगे, तो वो टंकी पूरी फुल हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर। समझ में आ गया, एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एक दुकान में 5 सेब का एक पैकेट, एक दुकान में 5 सेब का एक पैकेट 25 रुपये में बिकता है। माने एक दुकान है, उसमें एक पैकेट में 5 सेब है, 5 सेब पैकेट है, तो इसको कितना में बिकता है, 25 रुपये में बिकता है, ठीक है, 25 रुपये में बिकता है। तो एक महिला को 27 सेब खरीदना है, कितना सेब खरीदना है, 27 सेब खरीदना है।
इसमें कितना सेब है, 5 सेब है, उसको 27 सेब खरीदना है तो कितना रुपया लगेगा, कोई बात नहीं है। देखिए 27 सेब खरीदना है तो 5-5 सेब को कितना डिब्बा लेना पड़ेगा, 5-5 सेब वाला कितना डिब्बा लेना पड़ेगा, 5-5 सेब वाला 5 डिब्बा लेना पड़ेगा, तब 25 हो जाएगा। 5-5 सेब वाला 5 डिब्बा लेना पड़ेगा तो 25 हो जाएगा। लेकिन 2 सेब जो है और लेना है तो 2 सेब वो क्या करता है, वो खुला जब बेचता है, यानी इसको जब पैकेट को खोल करके बेचता है तो वो पैकेट 6 रुपये बेचता है। ये पैकेट को जब खोल करके बेचेगा ना तो 6 रुपये बेचता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 25 रुपया, 5 पैकेट ले ली तो 5 पैकेट का दाम कितना हो गया, 25-25 125 रुपया, ठीक है। तो 2 जब खुला करके वो दुकानदार बेचता है तो 1 सेब का दाम 6 रुपया हो जाता है, तो 2 सेब का दाम कितना हो जाएगा, 12 रुपया। तो दोनों को जोड़ देंगे यानी 25 यानी 137 रुपया। समझ में आया, यानी उसको 27 सेब खरीदने में कितना रुपया लगेगा, 135 रुपये, 137 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नंबर 15 क्या कह रहा है कि काकू को, काकू एक है काकू KAKU काकू, एक है बक्सी, बक्सी और एक है रमन। इन दोनों को अंक मिलता है। अब देखिए कितना कितना अंक मिलता है, तीनों को अंक मिलता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि काकू को बक्सी से 7 अंक कम प्राप्त हुआ। काकू को बक्सी से, बक्सी के मान के चलिए x है तो काकू को कितना हो जाएगा, x - 7, ठीक है। बक्सी से काकू को कितना 7 अंक कम प्राप्त हुए तथा रमन को काकू से 3 अंक अधिक अर्जित हुए, तथा रमन को जो है ना काकू से 3 अंक अधिक अर्जित हुआ, यानी इसको इससे 3 अंक अधिक मिला। तो यानी इसका x - 7 + 3, यानी इसको कितना मिला, x - 4। समझ में आया, यानी काकू को x - 7, बक्सी को x और रमन को x - 4 इतना अंक मिला। तो क्या कह रहा है कि टोटल अंक जो है 76 है, तीनों को मिला करके टोटल अंक कितना है, 76 है। टोटल अंक 76 प्राप्त हुए, तो रमन को कितना अंक प्राप्त होगा, ये तीनों को मिला करके जोड़ करके टोटल 76 प्राप्त हुआ। तो तीनों को जोड़ देते हैं तो x 3x हो गया, 3x और -7 और -4 तो -11 इक्वल टू कितना हो गया, 76 हो गया, है ना। तो इसको x बराबर निकाल देते हैं, यानी 3x = 26 + 11, 3x = 26 + 11। तो x बराबर 6 1 7 7 1 8 बटा 3, 3 दूना के 6, 2 बचा 3 9 27, यानी बक्सी को कितना अंक मिला, बक्सी को 29 अंक मिला। बक्सी को 29 अंक मिला। तो पूछ रहा है कि रमन को कितना मिला, तो x बराबर 29, तो x - 4 बराबर 29 - 4 25, यही हो गया। तो आपसे अगर ये भी क्वेश्चन पूछ देता कि काकू को कितना अंक मिला, तो काकू को 29 - 7, 29 - 7 = 22। देखिए सभी का अंक हमने निकाल लिया। अब देखिए आपको मान के चलिए चेक करना हो तो देखिए तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ 76 आना चाहिए। यही है ट्रिक, यही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आप लोग को मैं बता दूं कि अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में ग्राफ दे दिया तो आपको आसान बना दिया, उस क्वेश्चन आसान हो गया। तो देखिए ग्राफ क्या है, ग्राफ मैं आपको छाप देता हूं। ग्राफ तो ऐसे छापने में समय लगेगा। चालीस है, यहाँ 55 है, यहाँ 80 है और यहाँ 85 है। समझ में आया।
तो क्या कर रहा है, नीचे दिया गया जो ग्राफ है एक बर्गर विक्रेता द्वारा 5 दिनों में बेचे गए बर्गर की संख्या दर्शाता है। मान के चलिए ये 5 दिनों में बेचे गए बर्गर की संख्या दिखलाता है। ये बुधवार का बेचे गया बर्गर, वेडनेसडे, बृहस्पति 60, बृहस्पतिवार को बेचे गए बर्गर, शुक्रवार को बेचे गए बर्गर, सैटरडे यानी शनिवार को बेचे गए बर्गर तथा रविवार को बेचे गए बर्गर। ये है ग्राफ, यही ग्राफ कर रहा है। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि कुल बर्गर 360 बेचे गए तो रविवार को कितने बेचेगा। अब कुल बर्गर कितने बेचेगा उससे हमको मतलब नहीं है, हमको देखना है कि रविवार को कितने बर्गर बेचेगा। तो रविवार को देखिए, यही तो ग्राफ दिया हुआ था, वही मैंने आपको बनाया है, बना करके बताया। देखिए रविवार को कितना बर्गर है, इधर बर्गर की संख्या है, बर्गर की संख्या, ठीक है। तो रविवार को कितना बर्गर बेचा गया, 85, तो इसका सिंपल 85 आंसर। इतना आसान, इतना लॉलीपॉप सा क्वेश्चन देता है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि 14 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबाई की एक कपड़े के टुकड़े को 75 सेंटीमीटर लंबाई के 4 टुकड़े काट कर अलग किए गए। तो बाकी इतना आसान क्वेश्चन कह रहा है कि 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर इतना लंबाई कपड़ा है, इतना लंबा कपड़ा है। तो इसको पूरा सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 14 मीटर बराबर 1400 सेंटीमीटर, यानी 1400 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर यानी 1425 सेंटीमीटर। टोटल कपड़ा इतना है, टोटल कपड़ा इतना है। और कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर के 4 भाग में बांटा गया। 75 सेंटीमीटर को 4 टुकड़ों में काटा गया, 4 टुकड़ा काट लिया गया। इतना कपड़ा था, इतना कपड़ा में से 75 4 टुकड़ों में काट लिया गया। तो यानी 4 से 75 चौके 4 5 जा 20 हासिल 2 7 चौके 28 और 2 30, यानी इतना ये टोटल कपड़ा था। टोटल कपड़ा में से इतना सेंटीमीटर काट लिया गया। तो अब कितना बचेगा, तो इसमें टोटल घटा देंगे, टोटल में से घटा देंगे, यानी 5 to 11 इतना सेंटीमीटर बचेगा, यानी इतना सेंटीमीटर बचेगा। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 11 मीटर और 25 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में भी ग्राफ दे दिया। अब मैंने आपको पिछला ग्राफ जब आया था तो मैंने बताया कि ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, उसमें आपको कोई सोचना नहीं रहता है, ज़्यादा सोचना नहीं रहता है, सिर्फ देखते आंसर टिक कर दोगे। तो चलिए एक और ग्राफ है, ग्राफ को मैं छापूंगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत लॉस होगा। चलिए ग्राफ को देख, नीचे दिए गए ग्राफ में सोमवार से शुक्रवार के बीच हुई पौधों की बिक्री को दर्शाया गया है। यानी सोमवार से शुक्रवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे बेचे गए पौधे। यहाँ मंडे को 2 पौधा बेचा गया, ट्यूसडे को 4 पौधा बेचा गया, वेडनेसडे को 5 पौधा बेचा गया, थर्सडे को यानी बृहस्पतिवार को 3 बेचा गया तथा शुक्रवार को 5 बेचा गया। अब क्या कह रहा है कि टोटल कितने पौधे हैं, तो 5 5 10, 10 4 14, 14 3 17 2 20, यानी टोटल पौधे 5 दिन में 20 पौधा बिक गया। तो क्या कह रहा है कि सोमवार से शुक्रवार के बीच कितने पौधे की बिक्री हुई।
सोमवार से शुक्रवार के बीच कितने पौधे की बिक्री हुई। क्वेश्चन मेरा है नीचे दिए ग्राफ में सोमवार से शुक्रवार के बीच हुई पौधे की बिक्री को दर्शाया गया है, ठीक है। तो उसमें सोमवार से शुक्रवार के बीच कितनी ये पौधा का रेशियो दर्शाया गया है। देखिए, यानी अगर मंडे को 2 पौधे के रूप में बिका, ट्यूसडे को 5 पौधा बिका, ट्यूसडे को 4, वेडनेसडे को 5, थर्सडे को 2, थर्सडे को 3 और फ्राइडे को 5 बिका, तब देखिए कि मंडे से फ्राइडे तक कितना पौधा बिका। यही आपका क्वेश्चन है, मंडे से फ्राइडे तक कितना क्वेश्चन बिका। तो देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में इसका ऑप्शन भी लिख देता हूँ, क्या है 19, बी है 190, सी है 250 और डी है 380। तो इसमें क्या होगा, आप तो कहोगे कि क्वेश्चन तो वही कहा था और जो मैंने लिखा, आप कहोगे कि इसका आंसर 20 होना चाहिए, लेकिन 20 तो ऑप्शन में नहीं है, 20 तो इसका ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए ये रेशियो दिया हुआ है, यानी 20 के ही रेशियो में पौधा बिका है। तो देखिए 19 तो आ ही नहीं सकता, 190 20 से कटता ही नहीं है, 250 भी 20 से नहीं कटता है, तो 20 से कितना कटने वाला, डी, यानी 380 पौधे सोमवार से शुक्रवार तक बिके, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है, अगर अलग अलग संख्याओं को 5 संख्या ऑप्शन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, अलग अलग संख्याओं के प्रयोग से बन सकने वाले 5 बड़ी अंकों वाली संख्या और 5 छोटी अंकों वाली संख्या के बीच का अंतर। देखिए अलग अलग अंकों से बनने वाली, अलग अलग अंकों के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या निकालना है और 5 अंक की छोटी संख्या निकालना है और उससे उसको दोनों को घटा देना है। तो देखिए अलग अलग बनना चाहिए, यानी पहले 9 आएगा तब ना बड़ा होगा। जैसे बड़ा वाला और बड़ा और छोटा जब बनता है तो कैसे स्टार्ट करते हैं, आप लोग को पिछला वीडियो में यानी पीछे क्वेश्चन ऐसा बता चुका हूँ कि बड़ा वाला अगर बड़ा संख्या निकालना हो तो सबसे पहले बड़ा से स्टार्ट करते हैं। तो रेंडमली हमको कोई नंबर लेना है, तो 9 8 7 6 5 अंक का हो गया। उसी प्रकार छोटा वाला निकालना है, तो छोटा 1 0 फिर 2 3 4 ऐसा होता है ना। हम 0 से यहाँ स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट आपको बताया है कि 0 से स्टार्ट नहीं किया जाता है, उसका वैल्यू नहीं होता है। शुरू पहले अगर लगा दिया जाए तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए, 1 से स्टार्ट किए, इसके बाद 0 लगा दिए तो उसका वैल्यू हो गया, ठीक है। और इसको घटा देंगे, अंतर कह रहा है तो घटा देंगे, घटाते हैं 1 3 7 में से 2 5 8 और 9 8, यही आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा था, क्वेश्चन में आपको सिर्फ सोचना था। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक अलग अलग संख्या को लेना था। देखिए हमने कहीं एक संख्या लिया नहीं लिया, तो बड़ी से संख्या बड़ी बन गया, छोटी वाला से छोटी बन गया, और उसका अंतर कहना था, हमने सिंपल अंतर कर दिया, आ गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन हो गया था 20 क्या करा, 5 1 और 6 का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 5 1 और 6 को प्रयोग करना, देखिए यही 3 अक्षर को प्रयोग करना है, यही 3 अक्षर को प्रयोग करना है और इसमें बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन होगी। तो इस सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए, और ये भी कह रहा है कि एक अंक को 2 बार से अधिक यूज नहीं करना है। तो सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो 1 को ही 2 बार लिख देंगे। फिर इसके बाद 5 है तो 5 को भी 2 बार लिख देंगे। 6 है, यही तो आंसर हो गया। यही क्वेश्चन है आप लोग का। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें सिर्फ समझना था कि इसमें समझने वाले भी कोई बात नहीं है, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन कि यही तीनों को यूज करना है और जिसको लिखना है उसको 2 बार से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो देखिए छोटी संख्या बनाना है तो पहले 1 लिख दिए, फिर छोटी उससे बड़ा था 5 तो 5 लिख दिए, फिर 6 लिख दिए, यही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट आंसर। जैसा कि हमने बताया था वीडियो स्टार्ट के समय कि क्वेश्चन आज 15 तक जाएगा, यानी 25 तक जाएगा। पिछला वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन करा दिया था, आज 25 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि 2018 और उससे पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 100 क्वेश्चन का सेट था। 100 क्वेश्चन का सेट रहता था, जिसमें 25 मैथ थे, 25 हिंदी था और 50 रीजनिंग था। लेकिन अब क्या है, अब 20 रीजनिंग है, 20 मैथ है, 20 हिंदी है और 40 क्या है, रीजनिंग है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, दो संख्या 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक 14 है, तो इनके लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इतना आसान क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या है 14 और 28, इसका महत्तम कितना है, यानी HCF कितना है, तो HCF 14 है। आपको तो मैंने बताया है कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, तो LCM हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है LCM क्या होगा। तो देखिए LCM वही होता है, LCM होता है हाईएस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इन सब में वैसी संख्या निकालना है। LCM का मतलब होता है वैसी संख्या जो सबसे भाग जाए, सबसे डिवाइड हो। तो 14 से भी डिवाइड होना चाहिए और 28 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 28 ना है, देखिए 14 से भी डिवाइड हो रहा है, 14 दूना 28 और 28 से कम 28। लेकिन HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें हाईएस्ट होना चाहिए, दोनों में हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हाईएस्ट कौन है, 14 है। कैसे, तो देखिए 14 से भी इसमें भाग जा रहा है और 14 से 28 में भाग जा रहा है, यानी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसका LCM कितना आएगा, इसका LCM हो जाएगा 28। ये तो आसान क्वेश्चन है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए LCM और HCF बहुत ही आसान सा टॉपिक है और ये बहुत आसान, ये तो और भी क्वेश्चन आसान पूछ दिया था, इसमें आप सिंपल LCM भी निकाल सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है 2, 3, 8 और 10 की पूरी तरह विभाजित करने वाली अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 2, 3, 8 और 10 इतना से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो ऑप्शन भी दे देते हैं। 1020 है, बी में है 1060 है, सी में है 1080 है और डी में है 1120। ऐसा तो ऐसे करने के लिए क्या है, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले क्या करेंगे, इसका LCM निकाल लेते हैं। तो 2, 3 और 8 और 10, इसका LCM निकालते हैं। तो 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 3, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और कटेगा नहीं कटेगा। 5 चौक के 20, 20 या 60, 60 दूना के 120। अब देखना है कि इन सब में 120 से कटने वाली कौन संख्या है। इन सब में देखिए, इसमें 120 से भाग जाता है 12 छक 72, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। देखिए इसमें जाता है, इसमें 120 से भाग जाता है, अतः यही आंसर, यानी इतना से कटने वाले इन सभी ऑप्शन में सबसे छोटा ये है। अगर पूछ देता रेंडमली कि इन सब से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 120 है, यानी जो LCM क्या होता है, तो जो जिसमें सब से भाग लगता है, यानी 2 से भी कट जाता, 3 से भी कट जाता, 8 से भी कट जाता, 10 से भी कट जाता। समझ में आया।